सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं आस्तीन के साम सीरीज़ में हम उन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं या किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से वामन मेश्राम नाम का एक आदमी है जो नाजी प्रोपेगेंडा टेक्निक जो नाजीवादियों ने यूज़ की थी उसे यूज़ करके हमारे देश में उपद्रव मचाना चाहता है, नरसंहार करना चाहता है या एक गृह युद्ध छिड़वाना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। वामन मेश्राम उनमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप में से बहुतों ने पूछा था कि इसका क्या प्रमाण है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है, तो आज मैं वो आपके सामने देने वाला हूँ। वामन मेश्राम की जो स्पीच है इसमें वो जो क्लेम कर रहा है उसका कहना है कि बुद्धिज़्म को समाप्त किया ब्राह्मणों ने, कि जब बृहद्रथ की हत्या हो गई उसके बाद बहुत दीर्घ काल तक हिंसा का उपयोग करके यहाँ पर बुद्धिस्टों को मारा गया और उनके जो विहार थे, उनके जो संग्रहार थे, उन पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि भारत में बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए बहुत दीर्घ काल तक हिंसा का सहारा लिया गया। बृहद्रथ की हत्या हिंसा के द्वारा की गई और उसके बाद में समस्त देश भर में जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु थे उनका कत्लेआम हुआ, उनकी हत्याएं हुई और उनके जो सेंटर थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे, जब वहां देखरेख करने वाले भिक्षु थे उनकी हत्या हुई, तो उन विहारों पर, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। अब अगर तो ये सच है तो इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण उसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि किस तरह से झूठ है। आप ये इमेजिन करके देखिए कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो आज से लगभग 2200 साल पहले यानी 200 ईसा पूर्व जिसे कहा जाता है उस समय के आसपास था। सबसे पहली चीज़, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही जो हमारे देश में जो दो सबसे बड़े स्तूप हैं, बरहुत और सांची स्तूप, उनका जो रिपेयर का, जीर्णोद्धार का काम हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। दूसरी चीज़, जो पुष्यमित्र शुंग वंश उसके बाद चला, जो शुंग वंश जिसे कहते हैं, उसके सभी राजाओं ने बौद्ध मत को और सनातन धर्म को दोनों को संरक्षण दिया है। दोनों के जो मंदिर हैं और जो स्तूप हैं उनका निर्माण हुआ है और उनका जीर्णोद्धार भी हुआ है। अब इसके अगले पार्ट पे आता हूँ। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा और उसके इमीडिएटली बाद देश भर में बौद्धों का नरसंहार करते रहे जैसा इसका क्लेम है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसके जीवन काल में ही या मे बी अगले 10-20 साल में, 50 साल में बौद्ध मत यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इस घटना से 600 साल बाद, 600 से भी ज़्यादा साल बाद हमारे देश में चाइना से एक यात्री आता है जिसका नाम है फाहीन। बहुत सारे आए हैं, मैं क्योंकि वीडियो को छोटा रखने इसलिए मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। अब अगर बुद्धिज़्म समाप्त हो गया था तो फाहीन या सारे चीन के लोग क्या इतने मूर्ख थे कि फिर भी यहाँ पर बौद्ध मत को सीखने के लिए आना चाहते थे? और जब, चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, चीन में इतनी दूर थे कि बौद्ध मत हिंदुस्तान से समाप्त हो चुका है, वो यहाँ पर आता है, देश भर में घूमता है वो, और वो क्या लिखता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। मैं जिस किताब का रेफरेंस ले रहा हूँ इसका टाइटल है चाइनीज़ लिटरेचर, और ये आज से 100 साल से भी पुरानी किताब है। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तब यहाँ पर कोई ब्राह्मणवादियों ने नहीं छापी हुई किताब है ये। किताब को छापने वाला है द कॉलोनियल प्रेस, जो छपती है लंदन में और न्यूयॉर्क में, और 125 साल पहले छपी हुई किताब है ये। इसको लिखने वाला व्यक्ति है एपिफेनियस विल्सन। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि एपिफेनियस विल्सन भी फिरंगी है, विदेशी है, तो यहाँ पर कोई ब्राह्मणिकल एंगल या ब्राह्मणवादी एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे मेश्राम और उसके चेले तो सफल नहीं होगा इसमें।
इसमें मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ पेज नंबर 247 पर। इसमें वो बता रहा है, वो बात कर रहा है वैशाली राज्य की। जब वो आया है तो जो वैशाली राज्य है उसके बारे में क्या बताता है, तो वो बता रहा है कि जो वैशाली नाम का जो नगर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार है जिस पे आज भी उसी तरह से स्तूप बना हो और वहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसी किताब का, पेज नंबर 291। वो बता रहा है कि इस शहर में एक बहुत महान ब्राह्मण रहता है जिसने बौद्धों को संरक्षण दे रखा है और वो बौद्ध मत का प्रचार कर रहा है। तो उन विहारों पर, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। फिर इसी से अगले पेज पर वो फिर से बताता है कि जो अशोक ने स्तूप बनवाया था वहाँ पर एक संग्राम हार है, एक बौद्ध विहार है जहाँ पर महायान को पढ़ाया जाता है। और वो स्पेशली बता रहा है कि जो विहार है दिस इज़ वेरी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, कि बहुत ही भव्य और सुंदर ये बौद्ध विहार यहाँ पर आज भी स्थापित है। और फिर उसके अगले उसी के साथ बता रहा है कि यहाँ पर फिर एक ऐसा विहार है जिसमें हीनयान भी पढ़ाया जाता है। तो महायान और हीनयान जो बौद्ध मत के दो मेजर कंपोनेंट है उनको पढ़ाया जा रहा है 600 साल बाद भी। हाँ, फिर वो आगे बताता है कि इन दोनों में कुल मिलाकर 600-700 भिक्षु रह रहे हैं और यहाँ पर जो नियमों का पालन किया जाता है वो देखने लायक है कि जिस तरह का बुद्ध के समय पे था वैसे ही नियमों का पालन आज भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी पेज पर वो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे नगर हैं जिनमें त्यौहार मनाए जाते हैं और वो एक त्यौहार की खास बात करता है। वो बताता है कि हर साल जो दूसरा महीना आता है उसकी अष्टमी पे यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहुत सारी रथों की यात्रा निकाली जाती है और एक ही यात्रा में 20 रथ भी हो सकते हैं। ये महान और भव्य रथ होते हैं जिन्हें लकड़ी से और बांस से बनाया जाता है। इन रथों के चारों ओर 4 निच बनी होती हैं, 4 आलय बने होते हैं और हर आलय में एक एक बुद्ध बैठा होता है और एक एक स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उसके सामने बोधिसत्व बन के खड़ा होता है और ये झांकियाँ पूरे शहर में से निकलती हैं। और सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहर हैं, सभी शहरों में इस उत्सव को मनाया जाता है। और ख़ास बात क्या बता रहा है, अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 252। वो बताता है कि जो ब्राह्मण हैं इस त्यौहार के लिए विशेष रूप से जाते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को न्योता देते हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि उन्होंने बुद्ध का सम्मान करना है। तो उन विहारों पर, उन सेंटरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। और फिर वो बताता है कि जो त्यौहार है ये 2 दिन तक चलता है जिसमें संगीत भी बजाया जाता है और बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ये आपको बताएगा कि कभी जिस तरह का आज ये नैरेटिव, आज ये झूठ गढ़ते हैं कि ब्राह्मणों ने बुद्धिस्टों को मारा, दूसरी ओर कोई बोल देता है कि बुद्धिस्टों ने ब्राह्मणों को मारा, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक नगर नहीं है, बहुत सारे शहर हैं जिन पर ऐसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर मनाते हैं। इसी किताब में पेज नंबर 261 पर फिर से वो बताता है, अब यहाँ पर वो बात कर रहा है पटना और उसके आसपास की, कि जो पटना से वापस चलने लगता है तो फिर वो वहाँ पर एक और विहार देखता है जो बुद्ध के समय का है और वो उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर बुद्ध रहते थे और आज भी यहाँ पर भिक्षुओं का निवास है। तो आपको एक झूठा नैरेटिव जो पेश किया जा रहा है कि यहाँ पर तो बुद्धिस्टों को मार दिया गया था, ये आपके सामने सारे प्रमाण हैं जो एक चाइनीज़ आदमी जो चीन का यात्री है वो आके आपको बता रहा है। आगे चलते हैं, उससे ही कुछ आगे पेज नंबर 262 पर वो फिर बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बौद्ध विहार बने हुए हैं जो बुद्ध के समय के हैं, कि यहाँ बुद्ध गए, उन्होंने अपने 5 अनुयायियों को कोई शिक्षा दी। और फिर वो स्पेशली लिखता है कि एट ऑल दीज प्लेसेस टोप्स वर रियर्ड एंड आर स्टिल एग्जिस्टिंग, कि इन सारे स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे और वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसकी अगली लाइन है कि इसी पार्क में, इसी उद्यान में यहाँ पर 2 बौद्ध विहार हैं जहाँ पर आज भी भिक्षु रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और अगला पैराग्राफ देखिए, वो बता रहा है कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में जाएंगे
तो वहाँ पे फिर से आपको एक विहार मिलेगा जो यहाँ से 13 योजन की दूरी पर है। और अब यहाँ पर जो शहर का नाम है वो कौशाम्बी बता रहा है। और फिर एक और विहार की चर्चा करता है जिसका नाम है घोची रावण, जहाँ पर बुद्ध स्वयं रहे थे। और फिर वो आगे लिखता है, नाउ एज ऑफ ओल्ड देयर इज़ अ कंपनी ऑफ मॉन्क्स देयर मोस्ट ऑफ हुम आर स्टूडेंट्स ऑफ हीनयान, कि आज भी यहाँ पर विहार बना हुआ है जिसमें भिक्षु रह रहे हैं और वो हीनयान को आज भी यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी किताब के पेज नंबर 257-58 पर फिर से वो बता रहा है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे विहार हैं जो बुद्ध के समय के हैं और यहाँ पर आज भी उन्हीं नियमों का वैसे पालन किया जाता है जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था या जैसा उनके समय पे होता था। इसी किताब में आगे फिर वो फिर से उल्लेख करता है कि यहाँ पर जितने भी बौद्ध विहार गौतम बुद्ध के समय बनाए गए थे, यहाँ पर आज भी भिक्षु हैं जो उसी तरह से तप करते हैं। उसने लिखा है पेनफुल ऑस्टेरिटीज़। फिर वो आगे फिर बता रहा है कि यहाँ पर 6 वर्ष का तप किया जाता है जो भिक्षु आज भी तप करते हैं। उस समय जिन स्तूपों को यहाँ पर खड़ा किया गया था वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आज भी वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। फिर आगे बताता है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर 3 मोनेस्ट्रीज़ हैं या 3 विहार हैं और इन सभी में आज भी बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं और आसपास के जो परिवार रह रहे हैं वो इन सभी भिक्षुओं को खाना पीना देते हैं ताकि वो आराम से अपनी जो उनकी दिनचर्या उसको निभा सकें। ये सारे उदाहरण मेरा देने का उद्देश्य ये है, ये सिर्फ मैंने उदाहरण दिए हैं। पूरी किताब अगर आप देखेंगे उसमें वो सैकड़ों ऐसे बौद्ध विहारों की बात कर रहा है कि 20 योजन इधर जाएंगे, 50 योजन इधर जाएंगे, तो आपको हर जगह पर बौद्ध विहार मिल रहे हैं। हीनयान के भी हैं, महायान के भी हैं जिनमें भिक्षु रहते हैं, आसपास के लोग उनका भरण पोषण करते हैं, ब्राह्मण उनकी सहायता करते हैं, बौद्ध भिक्षु ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये आपको क्लियर करता है कि ये जो झूठ बोलते हैं मेषराम जैसे बाकी के लोग, वो आपको भड़काना चाहते हैं, इनके बहकावे में ना आए, ऐसे आस्तीन के सांपों से बचें। नमस्ते।